हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर से इस वक्त आ रही है। एक किसान की सिंघू बॉर्डर पर आज मौत हो गई है। ठंड के चलते किसान की मौत हुई है। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ लगातार किसानों के मरने का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तकरीबन आपको बता दें, और भी इससे पहले किसानों की मौत चाहे सड़क हादसे से हुई हो या किसी अन्य वजह से, लेकिन आज एक बार फिर बड़ौदा के रहने वाले एक किसान की सिंधु बॉर्डर पर ठंड के चलते मौत हो गई है। तो बेहद दुखद खबर ये किसान आंदोलन को लेकर आ रही है। बड़ौदा का रहने वाला था ये किसान और इस किसान की ठंड के चलते मौत हो गई है। बीते कई दिनों से ये किसान भी प्रदर्शन कर रहा था सिंघू बॉर्डर पर। अब इस तरीके से किसानों की जान जाना भी कहीं ना कहीं देश के लिए बेहद दुखद घटना। इससे पहले सड़क हादसे में भी एक किसान की मौत हो गई थी और भी कई कारणों की वजह से इस आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हुई है। और ऐसे में आज एक और किसान की मौत ने वाकई ये सोचने पर सवाल खड़े कर दिए हैं, ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अब कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और कितने किसानों को इसी तरीके से ठंड में संघर्ष करना होगा, क्योंकि यहां पर एक किसान की जान चली गई है ठंड के चलते। तो वाकई ये हाई टाइम है, अलार्मिंग टाइम है और अब जरूरत है सरकार और किसानों को आगे बढ़ने की और किसी न किसी कंक्लूजन पर आने की, क्योंकि इसी तरीके से अगर आंदोलन चलता रहेगा तो इसमें जिन किसानों की जान जा रही है आखिर उनके परिवार का क्या दोष है, सवाल यही खड़ा होता है। ठंड के चलते यहाँ किसान की मौत हुई है। ये किसान अपने हकों के लिए पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहा था और ठंड के चलते इस किसान की मौत हुई। बड़ौदा का रहने वाला था ये किसान। पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल सिंघू बॉर्डर से सीधा जुड़ चुके हैं। राजा, आंदोलन के बीच कई किसानों की जान जाने की खबरें भी आई हैं और कहीं ना कहीं ठंड के चलते जब एक किसान की जान आज गई है तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस किसान की जब जान गई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन इस किसान की मौत के पीछे जिम्मेदार है? देखिए, लगातार जिस तरीके से हम बात करें, आज भी सुबह जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से यहाँ पर ठंड पड़ रही थी, हालांकि अब धूप निकल गई है, लगातार किसानों की यहाँ पर जाने जाती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि बड़ौदा का जो किसान ये बताया जा रहा है और साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल मैं आपको दिखाना चाहूंगा तमाम किसान संगठन है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से काफी लंबा समय हो गया और ऐसे में आज पूरे भारत बंद का ऐलान यहाँ पर किसानों ने किया और साफ तौर पर वो यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार कहीं ना कहीं इनकी कानून को रद्द करे और ये लोग अपने घर में को वापस जाए, क्योंकि लगातार ठंड का समय और ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में तमाम जो किसान संगठन है वो हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए सर आप लोग? तरनतारन डिस्ट्रिक्ट से। सर, आज सुबह भी एक किसान की मौत हो गई है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है यहाँ पर, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप लोग राजा, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। तो सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई है और आज किसानों द्वारा भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। तो इस भारत बंद के बीच जब किसान जो है लगातार अपना संघर्ष आगे बढ़ा रहे हैं, तो बेहद दुखद खबर इसी बीच आंदोलन को लेकर आती हुई नजर आ रही है कि एक किसान की मौत ठंड के चलते हुई। और इसी बीच आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। गुरुग्राम से GMDA की बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस वक्त ये बैठक गुरुग्राम में हो रही है। GMDA के तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। गुरुग्राम के विश्राम गृह में इस वक्त ये बैठक लगातार हो रही है। तो मीटिंग के बाद
मीडिया से रूबरू हो सकते हैं सीएम। तो गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। गुरुग्राम के विश्राम गृह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस वक्त GMDA की बैठक हो रही है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक हो रही है। मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं सीएम मनोहर लाल। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वशिष्ठ जुड़ गए हैं। मनोज, GMDA की बैठक इस वक्त चल रही है, क्या एजेंडा बैठक का? देखिए, तमाम जितनी गुरुग्राम की समस्याएं इन पर सभी पर चर्चा की जा रही है। साथ ही जो बढ़ता प्रदूषण है, खास तौर पर शायद इस पे भी डिस्कशन हो सकता है इनके तमाम आला अधिकारी जो मौजूद हैं। और अभी जो खबर आ रही है वो अभी ये है कि नंदिनी की थोड़ी देर बाद, अभी जो जैसे ही मीटिंग ओवर होगी उसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री, और मीटिंग के अंदर जो भी एजेंडा था उसके बारे में साफ कर पाएंगे। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, ऐसे में उम्मीद करें कि सीएम जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो कई अहम मुद्दों पर मनोज अपनी राय रख सकते हैं। आज भारत बंद भी है, क्या इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, कल भी उनसे ये सवाल पूछा गया। कल तो उन्होंने हालांकि टाल दिया इस सवाल को, लेकिन आज जरूर वो अपनी इस पर राय जरूर रखेंगे मीडिया से जब मुखातिब होंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी उनका मीटिंग का एजेंडा रहा हो या फिर जो भारत बंद है, इस पर जरूर अपने वो विचार रखेंगे। जी नंदिनी। चलिए, शुक्रिया मनोज आपका जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम में GMDA की बैठक जारी है। इस वक्त गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक हो रही है, जिसमें गुरुग्राम के अंदर विकास के कई प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत इस वक्त हो रही है। पॉल्यूशन भी इस बैठक का एक अहम हिस्सा है। जिस प्रकार गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, उसे लेकर भी बैठक में मंथन हो रहा है। तो ऐसे में अब बैठक के बाद उम्मीद है कि मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे और कई मसलों पर अपनी राय रख सकते। और अब बात करेंगे एक बार फिर से भारत बंद को लेकर किसानों के आह्वान की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद लगातार आगे बढ़ता हुआ दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बंद का असर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रेन को रोका गया है। भारत बंद में कई सियासी दलों ने किसानों का समर्थन भी किया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ट्रेन तक को रोक दिया गया। कई ट्रेड यूनियंस ने भी भारत बंद का समर्थन किया है, किसान आंदोलन का समर्थन किया है। अब कल सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बातचीत होगी। कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान लगातार अड़े हुए हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस ले तो ही हम आंदोलन वापस लेंगे। आपको बता दें, किसानों ने हिसार में NH-52 पर जाम लगा दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद लगातार आगे बढ़ता हुआ और अब नेशनल हाईवेज पर किसान पहुंच रहे हैं। और ये 5 तस्वीरें हम आपको रतिया, कालावली, कैथल, हिसार और फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर भारत बंद का सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं और कई जगहों पर अब खबर आ रही है कि हाईवेज पर भी किसान पहुंच रहे हैं। और रतिया में आप देखिए किस तरीके से बैनर्स लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, जमकर नारेबाजी हो रही है। और इस खबर पर हमारे साथ मनोज कौशिक जुड़ चुके हैं डासना बॉर्डर से। सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, अगर मैं डासना बॉर्डर की बात करूं, अभी फिलहाल वहां किस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? क्या किसानों ने वहां पर भी किसी तरह का ब्लॉकेज किया हुआ है हाईवे पर? यहाँ जो हम बात करें तो दिल्ली को जोड़ने वाला टाशा बोर्ड है। टाशा बोर्ड 24 घंटे किसानों को जाने से रोक दिया और यहाँ बॉर्डर पर लिया खास के किसान है वह धरने पर बैठ गए हैं। इनका धरना पिछले 24 घंटे जारी है। इनका धरना पिछले 24 घंटे जारी है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं किसान तो कल से यहाँ डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं किसानों को सहयोग देने के लिए। किसान यूनियन और किसान सब आए हैं, इनको सहयोग दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन सब आने भी पुलिया खाप के धरने और प्रदर्शन को सहयोग धरने पर बैठे क्या
मांग और किस तरह का देखिए, हमारे शांतिपूर्ण हजारों की तादाद में यहाँ पर आएंगे। सभी यहाँ पर धरने पर बैठी है और हम ये मांग करते हैं कि मोदी सरकार तो बिल्कुल टासना बॉर्डर से सीधी तस्वीरें हमने देखी मनोज कि किस तरीके से किसान जो हैं यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। अब आगे किसानों की रणनीति क्या है? क्या आगे इस बॉर्डर से बढ़ेंगे किसान? तो चलिए, टासना बॉर्डर से आपने तस्वीरें देखी। अब किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ आगे और नजर आ रहा है। लगातार आपको तस्वीरें हम सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर जो कि इस आंदोलन का केंद्र रहे हैं, वहां से हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, दिल्ली यूपी बॉर्डर्स पर भी स्थिति इस वक्त जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। और आज मुख्य तौर पर जब भारत बंद की स्थिति है, तो ऐसे में आप घरों से ना निकलें, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि कई रोड्स जो हैं वो अब 11 बजे से लेके 3 बजे तक का किसानों ने टाइम दिया था कि हम 11 से 3 बजे के बीच में सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। तो ये 11 से 3 बजे का जो टाइम है ये बेहद संवेदनशील है। अगर आप ऐसे में किसी सड़क से निकलते हैं और वहां पर अगर किसान चक्का जाम करते हैं तो परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इसीलिए जरूरी है कि आप जो है अभी फिलहाल आप डिले करें। अगर आपको कहीं किसी रास्ते को चुनकर दिल्ली बॉर्डर तक जाना है या दिल्ली से वापस आना है तो ध्यान रखें इस बात का। और इसके अलावा आपको बता दें, और भी बॉर्डर से तस्वीरें हम जरूर आपको दिखाएंगे। लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग बॉर्डर्स से हमको रिपोर्ट दे रहे हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं बदरपुर फरीदाबाद बॉर्डर से। सीधा संजय गुप्ता का रुख कर लेते हैं। संजय, अभी फिलहाल अगर बात करें फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर की, वहां पर किस तरह की तस्वीर अभी बनती नजर आ रही है? जो कहीं ना कहीं किसानों ने चुनौती दी थी कि हम सड़कों को जाम करेंगे, क्या वैसा कुछ होता नजर आ रहा है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल नंदनी, आज किसानों ने आह्वान किया था कि 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा। उसी कड़ी में हम खड़े हैं फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर हरियाणा के एरिया में, जो कि सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरे की नजर से, बॉर्डर पे बिल्कुल जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। पुलिसकर्मी पूरी तरह मुस्तैद खड़े होकर अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। किसानों ने जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो अल्टीमेटम दिया था फरीदाबाद में, यह जो अल्टीमेटम था पूरी तरह बिल्कुल किसानों के हक में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स, कैमरे की नजर से दिखाऊंगा, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स, वाटर कैनन का इंतजाम, या फिर अगर किसान कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का बल प्रयोग करके उनको रोकने की कोशिश की जा सकती है। कल भी फरीदाबाद पुलिस ने इसी रणनीति के तहत किसानों का जो जत्था हरियाणा के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, उस जत्थे को 2-3 भागों में बांट दिया, अलग अलग रूटों पे बांट दिया और उनको अलग अलग पुलिस थानों में और सीआईए में जाकर उनको वहां पे नजर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो किसान नेता थे फरीदाबाद और पलवल के इलाके के, उन सभी को नजरबंद किया जा चुका है या फिर उनको थाना अरेस्ट किया जा चुका है। नंदनी, इसी कड़ी की वजह से, इसी रणनीति की वजह से पुलिस की फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद में 3000 पुलिस बल तैनात किया हुआ है, जो फरीदाबाद के चप्पे चप्पे और इलाके पे जो रास्ते दिल्ली की तरफ जाते हैं या फिर जहां पर किसानों के आने की आशंका है वहां पर पुलिस बल को तैनात किया हुआ है, जिसकी वजह से फरीदाबाद की स्थिति बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अभी 11 से 3 बजे का टाइम दिया था किसानों ने संजय, और ऐसे में अभी फिलहाल जैसा कि आप फरीदाबाद की तस्वीर बता रहे हैं कि वहां पर ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य रूप से जो है चल रहा है। और ऐसे में अगर अभी भी इस वक्त की मैं बात करूं तो देखिए स्थिति तो संवेदनशील है ही, भले ही प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद हो, तैनात हो, वाटर कैनन तक का इंतजाम कर लिया गया है जिस बॉर्डर पर इस वक्त हमारे सहयोगी संजय खड़े हुए हैं। लेकिन 11 से 3 के इस वक्त को लेकर संजय ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग जो हैं वो अलर्ट रहें और ऐसे में रास्तों से ना गुजरें जो दिल्ली की तरफ जाते हैं या दिल्ली से जो है दूसरे स्टेट्स की तरफ जाते हैं।
जी बिल्कुल। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो यहां से दिल्ली जाने वाले लोगों की संख्या, व्यापारियों की संख्या दिन में हजारों में रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद के जो व्यापारी हैं वो जरूरी काम से ही दिल्ली जाते हैं। अभी मेट्रो सेवा भी फरीदाबाद में सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। इसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लगातार कतारें लगी हुई हैं। जो लोग जरूरी काम से दिल्ली जाते हैं केवल वो ही यहां पर रुके हुए, दिल्ली जाने में लगे हुए हैं, बाकी लोग अपने घरों पर रुके हुए हैं। अभी कुछ देर पहले हमने एक नजारा दिखाया था कि फरीदाबाद पुलिस ने पल्ला जो इलाका है वहां पे उन्होंने बाजार में अपना बाजार में दुकानदारों को आश्वस्त किया था, फ्लैग मार्च निकाला। वापस लौटेंगे इस बारे में और भी बात करेंगे। अभी फिलहाल सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, आज बेहद दुखद खबर भी आई है सिंघू बॉर्डर से कि एक किसान की मौत हो गई सर्दी के चलते। अब ऐसे में वहां पर जाहिर तौर पर एक दुख जरूर होगा किसानों के अंदर, लेकिन भारत बंद को लेकर वहां पर किस तरह की तस्वीर अभी फिलहाल नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, साफ तौर पर जिस तरीके से किसानों की बात करें तो साफ तौर पर जो संख्या है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। और जिस तरीके से किसान की मौत हो गई, हरियाणा का किसान बताया जा रहे थे और बड़ौदा जो गांव है वहां का किसान बताया जा रहा है। तमाम मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज देखिए भारत बंद का ऐलान जरूर किया है किसानों पर। जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ है वाकई में बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। और पुलिस प्रशासन की बात करें, तमाम फोर्सेस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा संख्या में आज तैनात कर रखे हैं, क्योंकि आज किसानों की संख्या और ऐसे में भारत बंद है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा में कुछ चूक ना हो, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ किसान हैं जो कि बात सर, आज सुबह बहुत ही दुखद खबर आई है, किसान की मौत हो गई है। तो लगातार आप लोग ठंड में डटे हुए, लगातार सरकार से बातचीत भी हो रही है, आपकी बार बातचीत बेनतीजा हो रही है। आज भारत बंद का आप लोगों ने ऐलान किया है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहना चाहिए? भारत बंद का ऐलान किया, आगे और भी हम ऐलान कर सकते हैं। ये नहीं, ये नतीजा निकलेगा तो आगे भी इससे भी ज्यादा कठिन से कठिन। सरकार से आप कुछ सरकार से सर आप कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप लोगों की मीटिंगें हो रही है पर मीटिंग बेनतीजा निकल के आ रही है। पर जिस तरीके से किसानों की संख्या, जो मौत का आंकड़ा वो बढ़ता जा रहा है, काफी ज्यादा ठंड सुबह यहाँ पर देखी जा रही थी, ऐसे में खुले आसमान के नीचे आप लोग सोने को मजबूर हैं। क्यों मरने के लिए तो हम आए हैं, हमें मारे छोड़े जो कुछ भी करें, हम मरने के लिए तैयार हैं। ये मोदी मीडिया है, ये खट्टर फट्टर है, हम इनसे डरेंगे नहीं, हम इनका मुकाबला करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद से मुकाबला करेंगे, हम डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लेते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आज भारत बंद का आप लोगों ने ऐलान किया है, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे इसको? पूरा भारत बंद होगा, हर एक पार्टी, हर व्यक्ति हमारे साथ है, गरीब से लेके अमीर तक हमारे साथ है, व्यापारी हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, वकील हमारे साथ है, सभी हमारे साथ हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम बिल्कुल बंद रखेंगे। पूरे भारत को बंद रखने में हमारी कमेटियों ने पूरे बंद करने का ऐलान किया है, तो हम उनके साथ हैं। लगातार सरकार की बात करें, मीटिंगें आप लोग कर रहे हैं पर मीटिंगें बेनतीजा निकल रही हैं। सरकार तो ये कह रही है कि संशोधन करेंगे, आप लोग कह रहे हैं कानून रद्द कीजिए, तो हल कैसे निकलेगा? पूरे 3 कानून रद्द हो गए, यही इसका हल है और कोई हल नहीं इसका। हमें तो मालूम है ना, हमारे साथ हमने एक पढ़ा है, हर व्यक्ति को उसे याद है क्या किया हमारे साथ सरकार ने। ऐसा नहीं कोई अनपढ़ नहीं है, जहाँ सभी पढ़े लिखे हैं, सभी को पता है। तो हमें थोपेगा कानून हमें नहीं चाहिए। क्यों जबरदस्ती कर? भारत बंद का आप लोगों ने ऐलान किया है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है ये भारत बंद? हाँ जी, हाँ जी, बहुत दबाव है जी। इससे दबाव कम से कम लाखों आदमी सुबह 8 बजे तक पहुंच चुके, जहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के सभी जिलों का हमारे साथ, सभी राज्यों का हमारे साथ समर्थन है। ये कह रहे हैं अभी पंजाब से, हम हरियाणा से हैं सारे, हम हरियाणा के हैं, यूपी के, ये भाई सीएम सिटी से हैं, हर जगह से आदमी आए हुए हैं, ये नहीं एक जगह। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से इतनी ठंड यहाँ पर ज्यादा ठंड है, रात को आप लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं, ऐसे में आज एक किसान की मौत हो गई है यहाँ पर, काफी ज्यादा किसानों में गुस्सा भी देखा जा रहा है सुबह से, तो सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? ये कानून मंजूर नहीं है तो हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? जबरदस्ती कर रही है सरकार। अगर जिसके लिए हम कानून, वो कानून से खुश नहीं तो उसको क्यों मतलब दबा रहे हैं? ये सरकार दमन की नीति अपना रही है हमारे ऊपर। ये कोई बात थोड़ा है इनकी। हम किसान मरते हैं भूखे प्यासे, रात को लाइट हमारे को रात को देते हैं, इनको बिजनेसमैन को लाइट इनको टाइम से मिलती है, हमारे को रात को पानी भी लगाना है, रात को हमारे को
क्या करते हैं ये? हमारी जीरी आज 2000 रुपए खरीद के हो या जीरी इनकी 3000 रुपए है। कॉर्पोरेट सेक्टर को ये इनको मतलब आमदनी का साधन इनका दे रखे है और हम वहाँ जमीन में मर रहे हैं, हमारे से अपना कर्जा नहीं उतर रहा। आपकी जो फसल थी इस बार मिला आपको? बिल्कुल नहीं मिला जी। मेरे पास मेरे पर्ची पड़ी है 2100 रुपए लेके जीरी मेरे बासमती आज वो 2800 3000 रुपए बिक रही है जीरी। क्या कहाँ से सही दाम मिल रहे हैं? जो किसान है, किसान का एक बार फसल में नुकसान हो जाए तो कम से कम 5 साल पीछे जाता है। रेट इसका बता रहे हैं 1900 सरकार बता रही है, 800 900 1000 1200 तक जीरी अब बिक रही है। पीआर मोटा दाना सरकार तो ये कह रही है कि आप लोगों के जो कानून बनाया आप लोगों का फायदा होगा आगे चल के। कैसे फायदा होगा? कैसे फायदा होगा? हमारा मंडीकरण नहीं रहेगा, कैसे फायदा होगा? हमारी फसल नहीं, कहाँ बेचेंगे हम? 4 किलोमीटर ही जा सकता है, 10 किलोमीटर फसल ले जा सकता है, तो कहाँ तक 100 हजार किलोमीटर वो नहीं जा पाएगा। तब 100 हजार किलोमीटर वो नहीं जा पाएगा, कैसे जाएगा वो? उसको करके भी काम है अपने। आप लोगों ने पूरा मन बना रखा है कि सरकार तो ठीक है, 6 महीने का 1 साल के लिए बन गई उद्योग में, ऐसा कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देख सकते हैं आप नंदिनी की किस तरीके किसानों में रोष देखा जा रहा है साफ तौर पर। जिस तरीके से आज भारत बंद का ऐलान किसानों ने किया है, साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि शांति। सुनील, हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। और संजय, जैसे कि हम लगातार किसानों का जो गुस्सा है वो देख पा रहे हैं, लगातार आसमान छू रहा है किसानों का गुस्सा, क्योंकि एक किसान की मौत ठंड के चलते हो जाती है। अब आंदोलन भी लगातार जारी है और सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्थितियां और परिस्थितियां जिस तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही हैं, आपको क्या लगता है आगे टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और आगे और भी रास्ते क्या लेकर आने वाले हैं आगे? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं बता दूं कि फरीदाबाद की जो स्थिति बनी हुई है, कल तक थोड़ी सी विस्फोटक थी, जहां पे किसान लगातार दिल्ली कूच करने के पे आमदा थे और फरीदाबाद पुलिस उनको रोकने पर जुटी हुई थी। लेकिन अगर आज की हम स्थिति की बात करें तो अभी 11:30 बजे के आसपास का समय हो चला है, लेकिन किसानों की यहां पर कोई मूवमेंट नहीं है। इससे पहले जो सीकरी बॉर्डर, जो पलवल और फरीदाबाद का जो बॉर्डर पड़ता है, सीकरी बॉर्डर, वहां भी पुलिस ने भारी मोर्चा संभाला हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे भी किसान अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और जहां तक भारत बंद की किसानों के आह्वान की बात करें तो अभी हमने 3-4 मार्केटों का दौरा किया, जिसमें से 7-10 मार्केट है, ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट है, पल्ला इलाका है, वहां पर भी बंद का जो असर है वो अभी तक आंशिक देखा जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में दुकानें 10 बजे 10:30 बजे के बाद खुलती हैं, इसलिए वहां पे दुकानें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। और फरीदाबाद की अगर कुल टोटल बात की जाए तो यहाँ पर जो स्थिति है बिल्कुल पूरी तरह सामान्य नजर आती है। मतलब ओवरऑल तरीके से अगर इस भारत बंद को हरियाणा के अंदर अगर इसका असर हम देखें तो फरीदाबाद में, जैसा कि संजय बता रहे हैं, आंशिक रूप से असर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी बाजारें और दुकानें जो हैं वो बंद नजर नहीं आ रही हैं। बहरहाल हमारे साथ राजा जुड़े और हमारे साथ संजय जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और सिंघू बॉर्डर और फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर से तस्वीरें साझा करने के लिए। लेकिन इस भारत बंद पर महा कवरेज लगातार हरियाणा न्यूज की जारी है, तो बने रहिए आप हमारे